हेलो, वेलकम टू सोम बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग? चलिए हम लोग प्लांट किंगडम चैप्टर 3 हम लोग का प्लांट किंगडम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाए देखें कि प्लांट किंगडम हम लोग का जो तैयारी हो गई है कैसी। ओके, चलिए स्टेटमेंट नंबर 1। द सेल वॉल इन डाइनोफ्लैजिलेट्स embedded with silica. Euglena has pigment similar to higher plants. Sporozoans are endoparasite. Slime molds are fungus-like eukaryotic cells. तो सेल वॉल डाइनोफ्लैजिलेट्स में एम्बेडेड विथ सिलिका नहीं, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? सेलुलोजिक सेल प्लेट देखने को मिलेगी। डाइनोफ्लैजिलेट्स में सिलिका से एम्बेडेड नहीं है, क्राइसोफाइट्स में एम्बेडेड है। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। यूग्लिना हैज पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। क्लोरोफिल ए यूग्लिना में मिल रहा है, हायर प्लांट्स में भी आपको क्लोरोफिल ए मिलता है। स्पोरोजोवन सेंडोपैरासाइट है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स आर फंगस लाइक यूकैरियोटिक सेल। स्लाइम मोल्ड्स फंगस जैसे हैं लेकिन ट्रू फंगस नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो स्लाइम मोल्ड फंगस जैसे है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब हम लोग को ऑप्शन देखें क्या कह रहा। ऑल आर करेक्ट नहीं, ऑल करेक्ट नहीं है। ऑल आर रॉन्ग नहीं, स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है, ये बात ठीक है। बाकी के तीनों करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 3 आर करेक्ट। 2 3 4 अगर देता तो ये आपके लिए हो जाता कि किसको चुने। 4 को छोड़ दिया है, जबकि 2 3 4 ठीक है। तो आपको चुनना क्या है? स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर सी कि स्टेटमेंट जो है 1 गड़बड़ है, बाकी के ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ स्टोर फूड मटेरियल इन एल्गा इंक्लूडिंग ब्रू ग्रीन एल्गा? तो एल्गी में आप देखते हैं ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा। ग्रीन एल्गा में स्टार्च मिलता है, ब्राउन एल्गा में लैमिनेरिन मैनिटोल मिलता है, और रेड एल्गा में आपको मिलता है जी फ्लोरिडियन स्टार्च। ब्लू ग्रीन एल्गा में साइनोफिशियन स्टार्च मिलता है। तो स्टार्च आपका ग्रीन एल्गा में हो गया साइनोफिशियन स्टार्च, ब्लू ग्रीन एल्गा में हो गया लैमिनेरिन, आपका ब्राउन एल्गा में हो गया ग्लाइकोजन। आपको मिलता है एनिमल मसल में या फंगस में। तो ग्लाइकोजन स्टोर फूड मटेरियल नहीं है किसी भी तरह के एल्गी में, इंक्लूडिंग ब्लू ग्रीन एल्गा। आंसर हमारा हो जाएगा ग्लाइकोजन। स्फैग्नम गैमेटोफाइट, स्फैग्नम का जो गैमेटोफाइट है लीफी स्टेज में, आपकी बुक में डायग्राम बना है। एंथीडियल ब्रांच भी बियर कर रहा, आर्चिगोनियल ब्रांच भी बियर कर रहा। आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक, आगे चलिए। टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। बिल्कुल ठीक बात है। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो कि अटैच किससे है? सबस्ट्रेटम से, बाय मीन्स ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। यूनिसेलुलर राइजोइड्स किसमें मिल रहे हैं? लीवर वर्ड में। मल्टीसेलुलर राइजोइड्स किसमें मिल रहे हैं? मॉसेस में। स्टेटमेंट ठीक है। दे लैक ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। इनमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं मिलते। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड एंड प्रोड्यूसेस गैमीट। गैमेटोफिटिक है, गैमीट प्रोड्यूस करेगी, हैप्लॉइड नेचर की है, बिल्कुल ठीक बात है। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर जैकेटेड होते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडियम प्रोड्यूसेस मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड। तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडियम तो है, लेकिन बाई फ्लैजिलेट इसमें एंथ्रोजॉइड बनते हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड नहीं बनते, ये स्टेटमेंट गड़बड़। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम इज फ्लैट शेप एंड प्रोड्यूसेस 2 to 3 एग। सिंगल एग होता, कंटेन्स 1 एग ओनली। तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़ है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। जिस ऑप्शन में 1 2 3 4 दे रखा है उसको आप चुप टिक कर लीजिए। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो 5 और 6 वाला हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 72 पे। तो 71 का 5 और 6 रॉन्ग स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है अबाउट ब्रायोफाइट? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिल्कुल ठीक बात है। गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट, बिल्कुल ठीक बात है। स्पोरोफाइट इज फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, उसी पे उगाया, फिजियोलॉजिकली उस पर डिपेंडेंट है। जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, नहीं, जाइगोट में मियोसिस नहीं होता। जाइगोट डेवलप होके सेल डिवीजन करके मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट में फुटसीटा कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल, उनमें होगा मियोसिस डिवीजन और तब बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर। तो ये स्टेटमेंट इसका गड़बड़ है, बाकी के ठीक है।
आगे चलिए। इन मोस्ट ग्रीन एल्गा पायरेनोइड्स एंड स्टोरेज बॉडीज आर लोकेटेड इन, ज़्यादातर एल्गी में पायरेनोइड्स जो स्टोरेज बॉडी है कहाँ लोकेटेड है, क्लोरोप्लास्ट में। आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। इन अ मॉस द स्पोरोफाइट, मॉस में स्पोरोफाइट के बारे में क्वेश्चन कह रहा है। एराइज फ्रॉम अ स्पोर, मॉस में स्पोरोफाइट स्पोर से एराइज हुआ है, नहीं भाई, स्पोर से, स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाता है। मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर गैमेटोफाइट, ये स्टेटमेंट भी गड़बड़ है। स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट पे ही उगा है और उससे अपना भोजन ले रहा। प्रोड्यूसेस गैमीट, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसेस स्पोर्स दैट गिव राइज टू गैमेटोफाइट, स्टेटमेंट नंबर डी करेक्ट है, आप डी को चुन लीजिए। टेरिडोफाइट में प्रोथैलस, टेरिडोफाइट में प्रोथैलस प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोथैलस क्या हो गया, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हो गई। टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का जो ये प्रोथैलस होता है हार्ट शेप होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और सेक्स ऑर्गन को बियर करता है। नॉट के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यहाँ बॉटम पे आपके मेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया को प्रोड्यूस करेगा, जिसके अंदर गैमीट बनेगी। यूनिसेलुलर हैप्लॉइड सेल कौन हो गई, स्पोर हो गई। यूनिसेलुलर हैप्लॉइड सेल, इसके आगे आप लिख लीजिए 3। यूनिसेलुलर डिप्लॉइड सेल क्या हो गई आपका, यूनिसेलुलर डिप्लॉइड सेल हो गई, यहाँ पे होना चाहिए क्या था, यूनिसेलुलर डिप्लॉइड सेल। यूनिसेलुलर डिप्लॉइड सेल में जाइगोट होगा, यहाँ पे जाइगोट का मैं एक्चुअली नहीं रखा। मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड, मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड फॉर्म राइजॉइड्स हो गए। मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड, मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड आपके कैप्सूल हो गए। तो यूनिसेलुलर हैप्लॉइड सेल, यूनिसेलुलर हैप्लॉइड सेल गैमीट भी है, स्पोर भी है। स्पोर, स्पोर मदर सेल में बनेगा, यूनिसेलुलर होगा और मियोसिस डिवीजन से बनेगा। तो यूनिसेलुलर डिप्लॉयड फॉर्म का यहाँ पे इन दोनों की जगह एक ऑप्शन होना चाहिए था, जाइगोट। यूनिसेलुलर हैप्लॉइड गैमीट भी है, यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्पोर भी है। तो दो ऑप्शन आपके यूनिसेलुलर हैप्लॉइड के हैं, यहाँ पे जाइगोट उनकी किसी एक जगह पे होता तो यूनिसेलुलर डिप्लॉइड का जाइगोट मैच हो जाता। मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड फॉर्म राइजॉइड्स है, मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड फॉर्म कैप्सूल है। ठीक है जी, चलिए आगे। टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लगे हाथ में ठीक भी कर दूं तो गैमीट की जगह मैं कर देता हूँ जाइगोट। अब हम लोग का ऑप्शन जो है मैच हो रहे हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। कहा जा रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट टेरिडोफाइट बताइए। ठीक है, देखते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट टेरिडोफाइट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल स्पोर्स आर फॉर्म आर ऑफ सिमिलर काइंड, ज़्यादातर टेरिडोफाइट होमोस्पोरस है, ठीक बात है। जनरल लाइक स्लैजिनेला साल्विनिया प्रोड्यूसेस टू काइंड हेटेरोस्पोरस है, ठीक बात है। टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4, सिलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, जिंटॉप्सिडा। जिंटॉप्सिडा ये आपका इसमें नहीं आता, इनके जो क्लासेस हैं सीलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा है। तो ये निटॉप्सिडा आपका आपके जिम्नोस्पर्म्स की क्लास है। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया, यहाँ पे चौथी जो क्लास होनी चाहिए थी टेरोप्सिडा होनी चाहिए थी। ठीक, यही स्टेटमेंट गड़बड़। आगे चलते हैं। रीड द स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड हर्ब्स, जिम्नोस्पर्म में हर्ब्स नहीं आते, श्रब्स आएंगे, मीडियम साइज ट्री और नॉन साइज ट्री आएंगे, तो हर्ब्स नहीं आते। द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, ठीक बात है। रूट्स आर जनरली टैप रूट है, हमारे जिम्नोस्पर्म्स में ज़्यादातर टैप रूट्स मिल रही हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा, ठीक बात है। स्टेम्स आर ब्रांच अनब्रांच इन पाइनस और ब्रांच इन साइकस सिड्रस, ये स्टेटमेंट फिर से गड़बड़ है। आपको अनब्रांच स्टेम साइकस में मिलेगा, ब्रांच स्टेम पाइनस और सिड्रस में मिलेगा। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे गड़बड़ हो गए, पहला और पांचवा। अब उसने पूछा है जी कौन मिला जुला आंसर दे रहा। फर्स्ट 3 आर रॉन्ग, नहीं जी। सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फिफ्थ आर करेक्ट।
सेकंड, थर्ड, फिफ्थ करेक्ट नहीं है, 1 एंड 5 इज रॉन्ग। यही स्टेटमेंट है आपका, यही ऑप्शन ठीक है, साथ सी ऑप्शन कि पहला और पांचवा जो स्टेटमेंट है वो गड़बड़ है। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, देख लेते हैं। माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड माइक्रोस्पोर या बाय मीन्स ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो बाय मीन्स ऑफ माइटोटिक डिवीजन नहीं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन से बन रहे हैं, ना कि माइटोटिक। तो मियोटिक डिवीजन से बन रहा है, यही स्टेटमेंट गड़बड़। माइक्रोस्पोर्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक बात है। माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू मेल गैमेटोफाइट, ये भी ठीक बात है, जो हाईली रिड्यूस होगी। रिड्यूस गैमेटोफाइट फ्रॉम पोलन ग्रेन कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बस ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है। क्या गड़बड़ी है वो मैंने आपको बता दी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस विच फॉलो देम। लीवरवर्ट, मोसेस, फर्न्स में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है। अच्छा जी, लीवरवर्ट में फ्री लिविंग है, नो डाउट। मोसेस में फ्री लिविंग है, नो डाउट। और होमोस्पोरस फर्न्स का जो गैमेटोफाइट होता है फ्री लिविंग होता है। जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस है, सम फर्न कुछ जो है वो आपको कैसे मिलेंगे, कह रहा जी हेटेरोस्पोरस मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूकस एंड वॉल्वॉक, oogamous है, ठीक बात। स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट मोर इलेबरेट देन मोसेस, ये स्टेटमेंट गड़बड़। मोसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वो मोर इलेबोरेट होता। बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया डायोशियस। पाइनस में आपको क्या डायोशियस है, पाइनस में आपको ब्रांच स्टेम मिल रहा है, और ब्रांच स्टेम में आपको अलग अलग ब्रांच पे मेल और फीमेल कौन मिल सकती है, तो पाइनस आपका मोनोशियस है, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। हाउ मैनी आर करेक्ट, हाउ मैनी आर करेक्ट, तो आपके लिए करेक्ट हो जाएगा ए, करेक्ट हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा सी, 3 आर करेक्ट। ठीक जी। लीवरवर्ट, मोसेस एंड फर्न्स गैमेटोफाइट फ्री लिविंग, ये बिल्कुल ठीक बात है। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, ठीक बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स इज oogamous, ये स्टेटमेंट भी ठीक। 3 स्टेटमेंट ठीक है, 2 स्टेटमेंट गड़बड़ है। आगे चलिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए इनकरेक्ट है। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल जाइगोट, बिल्कुल ठीक बात है। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, ठीक बात है। माइटोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, ये बात गलत है। मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, तो यही स्टेटमेंट गड़बड़ है। दिस इवेंट इज कंसीडर्ड एज अ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, कौन सा इवेंट। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रायो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, हाँ जी, यही इवेंट जो है सीड हैबिट की, सीड बनने की प्रक्रिया की शुरुआत के तौर पे माना जाता है। द इवेंट दैट इज कंसीडर्ड एज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रायो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल ठीक बात है। ये स्टेटमेंट आप 82 का पहला चुन लीजिए। Which kind of life cycle is exhibited by seed bearing plant? Seed bearing plant हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। सीड bearing plant में आपके जिम्नोस्पर्म्स आ गए और एंजियोस्पर्म्स आ गए, जिम्नोस्पर्म्स आ गए और एंजियोस्पर्म्स आ गए, और ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइकस, साइकस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अनब्रांच स्टेम है, ठीक बात है। पिनेटली कंपाउंड लीव्स, ठीक बात है। इट इज़ अ डायोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट है जी, बिल्कुल डायोशियस प्लांट है। नॉन आर्चिगोनेट प्लांट, आर्चिगोनिया नहीं मिलती, स्टेटमेंट गड़बड़ है, आर्चिगोनिया मिलती है। 84 का आंसर हो जाएगा डी। आगे चलिए देखें एक दो क्वेश्चन और, टाइम हो गया है, इसके बाद फिनिश है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज नॉट इंक्लूडेड इन टेरिडोफाइटा, पहले ही हम लोग बात कर चुके, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। तो साइक्लोडॉप्सिडा ये आपकी जिम्नोस्पर्म्स की है, आंसर हो जाएगा। द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन, ठीक है, देख लेते हैं। एडियंटम, मार्केंशिया, पाइनस, पाइनस आंसर हो जाएगा। पाइनस जो आपको है वो क्या दिखा रहा है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे आके मैं ब्रेक करता हूँ। आज का सेशन इतना ही। सेशन पसंद आया वो लाइक करिए ताकि आपको इस तरह के और सेशन मिलता रहे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।